गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द विचार के टॉपिक को आपने पिछले वीडियो में देखा। उसमें हमने आपको वर्ड की डिफाइन यानी शब्द की परिभाषा, उसके काइंड्स, प्रकार, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के हमने आपको दो भेद बता दिए थे, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्दों के जो भेद हैं वो चार आधार पर किए जाते हैं। सार्थक शब्दों के भेद कितने आधार पर किए जाते हैं? चार आधार पर किए जाते हैं। और चार आधार में से जो ये पहला आधार है वह है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ध्यान से बताया था, फिर आपका दोहरान करा रहा हूँ कि सार्थक शब्दों के जो भेद होते हैं वो चार आधार पर किए जाते हैं। मैंने कल आपको पिछले वीडियो में उत्पत्ति, बनावट, अर्थ और विकार, इस तरह से मैंने आपको कल समझाया था। आज के इस वीडियो में मैं शब्दों के जो भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर उन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें से पहला काइंड्स है, पहला प्रकार है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। इसका दूसरा नाम भी है आगत शब्द। आगत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, अपनी भाषा के नहीं हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्दों के कितने भेद हुए? चार। कितने भेद हुए? चार। उसमें से जो पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों का जो पहला भेद है वो है तत्सम शब्द। तत्सम का वर्ड मीनिंग होता है जैसे का तैसा, जैसे का जैसा ही, जो कि त्यों। तो इस आधार पर इसकी डिफाइन देखिए, परिभाषा देखिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों की त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों की त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी सेम टू सेम, ज्यों की त्यों। जैसे देखिए पुष्प, पुष्प जो वर्ड है उसे संस्कृत में भी इसी तरह यूज में लेते हैं, हिंदी में भी इसी तरह यूज में लेते हैं। ग्रह जो वर्ड है, ग्रह को भी संस्कृत में भी इसी तरह लिखा जाता है, उच्चारित किया जाता है, हिंदी में भी इसी तरह उच्चारित किया जाता है। अग्नि वर्ड है तो अग्नि को भी संस्कृत में इसी तरह लिखते हैं, सूर्य को भी इसी तरह लिखते हैं, और हिंदी में भी इनको इसी तरह लिखा जाता है, उच्चारित किया जाता है। यानी जैसे ज्यों की त्यों, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही सीधे कैसे आ गए, किस में आ गए? हिंदी में। तो वो कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। अब आगे देखिए तद्भव शब्द। दूसरा जो भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों में वो है तद्भव शब्द। तद्भव का वर्ड मीनिंग होता है बदला हुआ, परिवर्तित किया हुआ, बदलाव आया हुआ। तो इस तरह से इसकी आप डिफाइन देखिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में रूप बदलकर किया जाता है। किस तरह किया जाता है? रूप बदलकर किया जाता है। रूप बदलकर किया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द
जिनका प्रयोग हिंदी में रूप बदलकर किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी यहाँ इनका रूप बदल जाता है, जैसे कहता ऐसा नहीं रहता, जैसे कहता ऐसा किस में रहता है, तत्सम में। यहाँ इनका रूप क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ जो पुष्प वर्ड था वो तत्सम था, लेकिन इसका रूप बदलकर हिंदी में क्या हो गया, फूल हो गया। क्या हो गया, फूल हो गया, रूप बदल गया है। यहाँ संस्कृत में भी ऐसा यूज होता है, हिंदी में भी यूज ऐसा होता है, लेकिन इसका रूप जब इस तरह बदल जाता है, पुष्प से जब फूल हो जाता है तो यह तद्भव हो जाता है। जैसे ग्रह से घर, अग्नि से आग, सूर्य से दिनकर, इस तरह से इनके रूप में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। और इस तरह के बदलाव के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। आगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो दो भेद आपने पढ़ लिए, तीसरे भेद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा भेद है देशज शब्द। देशज शब्द, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इनका निर्माण देश, काल और वातावरण के अनुसार होता रहता है। क्षेत्रीय एवं प्रांतीय भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है या हिंदी में किया जाने लगा है, मूलतः ये वर्ड किसी क्षेत्रीय भाषा के हैं या किसी प्रांतीय भाषा के हैं, लेकिन उनका प्रयोग इतना बहुतायत से होने लग गया कि हिंदी में उन्हें अपना लिया गया है। तो इसलिए ये जो शब्द हैं, जो क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए पेट, पगड़ी, थैला, कटोरा, लोटा, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका निर्माण किसी क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं से हुआ है। जिनका निर्माण किससे हुआ है, क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं से हुआ है। और ये आगे चल के इतने समर्थ हो गए, इतने विकसित हो गए कि हिंदी ने इन्हें सेम टू सेम क्या कर लिया, अपना लिया। जैसा किसी क्षेत्रीय भाषा में चलते थे, उनका प्रयोग हिंदी में भी उसी तरह होने लग गया। तो क्षेत्रीय एवं प्रांतीय भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, देशज शब्द कहलाते हैं। और लास्ट जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद है वो है विदेशी शब्द या आगत शब्द। आगत मीन्स आने वाले, बाहर से आने वाले। तो डिफाइन देखिए कि विदेशी भाषाओं के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है, मूलतः हमारे यहाँ की किसी भाषा के नहीं हैं, हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा के वर्ड नहीं हैं, प्रांतीय भाषा के वर्ड नहीं हैं, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। और विदेशी भाषाओं के शब्द इतने समर्थ हो गए कि उनका प्रयोग क्या होने लग गया, हिंदी में होने लग गया। जैसे देखिए स्कूल, बस। अब स्कूल और बस जो वर्ड हैं वे अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी में भी ऐसे यूज में आ रहे हैं। हिंदी में भी स्कूल को विद्यालय बहुत कम बच्चे बोलते हैं, अधिकांश बच्चे क्या बोलेंगे, स्कूल जा रहे हैं, है ना। बस को मोटर कहा जाता है, हिंदी में मोटर गाड़ी कहा जाता है, लेकिन अब मोटर गाड़ी कहने वाले बहुत कम रह गए। मूलतः बस वर्ड का ही अधिक प्रयोग होने लगा है, इसलिए ये वर्ड हैं वे अंग्रेजी भाषा के, लेकिन हिंदी में ऐसे यूज आ रहे हैं जैसे हिंदी के ही हो। आगे देखिए जैसे कागज, दवा, भारतीय भाषा के वर्ड नहीं है दोनों, जबकि कागज और दवा वर्ड ऐसे लगते हैं जैसे कि हिंदी भाषा के ही हैं, जबकि मूलतः किस भाषा के ही हैं, अरबी भाषा के हैं। गुलाब, खून, गुलाब जो वर्ड है किसी फूल विशेष के लिए यूज में लिया जाता है,
खून जो शब्द है रक्त के लिए यूज में लिया जाता है। मूलतः ये फारसी भाषा के हैं, दोनों वर्ड किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी में उन्हें इस तरह यूज किया जाने लग गया जैसे हिंदी के ही मूल वर्ड हों। अगला देखिए, पुलिस वर्ड ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी वर्ड हो या हिंदी वर्ड हो, लेकिन नहीं, ये ना अंग्रेजी वर्ड है और ना ही यह हिंदी वर्ड है। ये वर्ड है कौन सी भाषा का? फ्रेंच भाषा का। तो प्यारे बच्चों, विदेशी भाषाओं के भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी में घुल मिल गए हैं, उन्हें हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता और उन्हें हिंदी ने अपना लिया है। तो ऐसे वर्ड आगत वर्ड कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं से आए हुए वर्ड कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं में उनका निर्माण हुआ, लेकिन अब वो हिंदी में रच बस गए। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, जैसे चाय शब्द है, चाय शब्द का प्रयोग अधिकांश हिंदुस्तानी लोग करते हैं। घर घर में लोग चाय वर्ड का उच्चारण करते हैं, लेकिन चाय वर्ड ना अंग्रेजी का है ना हिंदी भाषा का है। ये चीनी भाषा का वर्ड है जो हिंदी में इस तरह यूज आने लग गया कि जैसे ये हमारा हिंदी भाषा का ही वर्ड हो। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ये सूचित करते हैं कि किसी ज़माने में, किसी युग में, बहुत समय पहले हो सकता है पूरे विश्व की भाषा एक रही हो, पूरे संसार की भाषा एक रही हो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमारी भाषाओं में घुले मिले हैं। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो हिंदी के हैं, हिंदी में बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो अंग्रेजी के हैं। तो इस तरह से जो देखिए, जैसे कबीरदास जी ने लिख दिया कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब नियर वर्ड वैसे अंग्रेजी भाषा का है। कबीरदास जी इतने बड़े पढ़े लिखे अंग्रेजी के विद्वान नहीं थे कि नियर वर्ड का वो वहाँ अपने दोहे में प्रयोग करते, लेकिन फिर भी वहाँ नियर का अर्थ पास का ही अर्थ दे रहा है। तो इस तरह हम भाषा के सामर्थ्य को समझ सकते हैं कि भाषा में जो वर्डों का निर्माण होता है वो देश काल और वातावरण के अनुसार भाषाओं का अंग बनता रहता है। आगे की बातें अगली वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।